जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स वाले या जेएनडी वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रकूटों की उपलब्धि का वर्णन करें। किसका उपलब्धि का वर्णन करना है? राष्ट्रकूटों की। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों, तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कैसे इजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। मतलब दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे, जिन्होंने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंशों की स्थापना की थी। ठीक है, 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय को पराजित करके स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। मतलब जो चालुक्य वंश है उनका जो अंतिम राजा कीर्तिवर्मन है, उनको वो पराजित करके अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किए थे। ठीक है, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई है। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई, आपको तो याद होना चाहिए। जिसकी प्रारंभिक राजधानी मयूर खीरी में थी, परंतु बाद में अमोघवर्ष प्रथम ने मानियत खेत को राजधानी बनाया था। मतलब ये राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम राजधानी था वह मयूर खीरी था, और उसका फिर बाद में इसका अमोघवर्ष नाम के एक राजा ने, शासक प्रथम राजा ने इसकी राजधानी मानियत खेत कर दिया। क्या कर दिया? मानिय खेत कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रकूट वंश के राजा सनातन, जैन, बौद्ध तीनों धर्म के अनुयायी थे। मतलब तीनों धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, आपको याद रखना होगा कौन कौन धर्म, सनातन, जैन और बौद्ध धर्म को, तीनों धर्म को मानने वाले में से थे। ठीक है, तथा राष्ट्रकूट वंश की राजकीय भाषा कन्नड़ एवं संस्कृति थी। मतलब राष्ट्रकूट वंश के मतलब राजाओं का जो भाषा था वह कैसा था राष्ट्रकूट वंश के? वो था कन्नड़ और एवं उसकी संस्कृति थी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रकूट वंशों की उपलब्धि। ठीक है, आपके क्या देखना? राष्ट्रकूट वंशों की उपलब्धि। तो राष्ट्रकूट वंशों की निम्न उपलब्धि है। पहले देखिए राष्ट्रकूट वंश को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए, संस्थापक दंती दुर्ग, मूल स्थान लातूर, राजधानी मानियत खेत और बादमी के चालुक्य वंश के समांत थे। मतलब चालुक्य वंश के बाद ये राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग का बारे में आप लोगों को बताएंगे। इन्होंने 753 से 759 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अब देखिए ये कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता यानी संस्थापक है। ठीक है, इसने सिंध के अरबी आक्रमणी जुनैद को नौसारी के युद्ध में हराया था। इन्होंने किसको हराया था? जुनैद को। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे जुनैद को कौन हराए थे? दंती दुर्ग ने। ठीक है, आगे देखिए। उज्जैन पर अधिकार कर हरियन गर्भदान यज्ञ किया, एलोरे के दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। मतलब इन्होंने उज्जैन पर अधिकार के लिए, ठीक है ना, हरियन गर्भदान यज्ञ करवाए थे और एलोरे के देवास्तार मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, देख लीजिए ये फिगर है, ये आप लोगों को दिखा देंगे। एक टाइप का अगर आप लोग बना दीजिएगा। मानियन खेत जो था ना, कहाँ पर था? केरल के साइड में था। ठीक है, याद रखें केरल में था मानियत खेत। ठीक है, इस तरह आप लोग डिफाइन, इस तरह फिगर भी बना दीजिएगा। ठीक है, राजधानी था इसका अमोघवर्ष का। ठीक है, अब आगे देखिए। कृष्ण प्रथम जो है इसे 758 से लेकर 772 तक शासन किए थे। इसके उपाधि क्या थी? सुमतुंग। इसको उपाधि भी लिख दीजिएगा, सुमतुंग इसको कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए चालुक्य सत्ता को अंतिम राजा से समाप्त किया। मतलब ये चालुक्य सत्ता को अंतिम राजा के रूप में समाप्त किया। ठीक है, इन्होंने। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बन सकता है? एलोरे के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरे के ये कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद शासक आता है गोविंद द्वितीय। इसका उपाधि है प्रतिभूत वर्ष विक्रमावलोक, ये जिसका उपाधि है। इसको ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है ना, बस ध्रुव। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। ध्रुव यानी धारा वर्ष। इसका उपाधि कविल वल्लम या श्री वल्लभ धारावर्ष, इसको उपाधि दिया जाता है। ठीक है, और ध्रुव जो था वह त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब आप लोगों को याद होना चाहिए, धर्मपाल मतलब पाल वंश, प्रतिहर वंश, ये सब जो तीनों वंश लड़े थे उस समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो थे वह 794 से
814 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, अब देखिए इनका उपाधि है कृति नारायण, विक्रम विक्रम और जगूतंग, तो ये लंका अभियान, मतलब बस इतना ही इसका मेन पॉइंट है कि इनकी उपाधि क्या थी, कृति नारायण, विक्रम, जतुतंग और लंका अभियान में ये विजय किए थे। ठीक है, लंका अभियान किए थे। ठीक है, अब आते हैं अमोघ वर्ष। ठीक है ना, अमोघ वर्ष को क्या कहते हैं, नृपतुंग, क्या कहते हैं, नृपतुंग, ये उपाधि याद रखें, नृपतुंग सुनतुंग, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, ये इनको देखिए ये कब तक शासन किए थे, 814 से लेकर 880 तक। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, सर्व, और उपाधि वीर नारायण। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला राजपूत शासक था ये 64 वर्ष, मतलब सबसे ज़्यादा शासक करने वाला कौन था, अमोघ वर्ष। ठीक है, 64 वर्ष तक। ठीक है, इसकी रचना कविराज मार्ग और रत्न मलिका। ठीक है, इसका रचना था कविराज मार्ग और रत्न मलिका। ठीक है, और देखिए अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म का पोषक था, मतलब ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है ना, इनका गुरु था जिनसेन, कौन थे, जिनसेन। ठीक है, और रचना कौन क्या चीज किए थे, आदि पुराण और हरिवंश का। ठीक है, आदि पुराण और हरिवंश का रचना किए थे। इसका आश्रय है महावीरचार्य यानी गणित सार संग्रह और संकटाचार्य ये अमोघ वृद्धिंत, मतलब ये इसका आश्रय है। ठीक है, आप लोग ये मतलब जितना भी राजपूत वंश का शासक बना है उसको बारे में पहले डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद सारे उसके बारे में जो उपलब्धि है उसको डिफाइन कर दिए, निष्कर्ष लीजिए, क्वेश्चन खत्म। इसलिए पहले इसके बाद हम पहले इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब कहाँ तक पहुँच गए, अमोघ वर्ष तक पहुँच गए। अब आगे देखिए नेक्स्ट शासक कौन है। ठीक है, देखिए अमोघ वर्ष ने मान्यत खेत नगर की स्थापना पर राजधानी बनाया, मतलब अमोघ वर्ष ने ही मान्यत खेत को स्थापना किया था और उसकी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। देखिए अरब यात्री सुलेमान जो 1851 में राजपूत दरबार में आया और अमोघ वर्ष के साम्राज्य को 4 महान साम्राज्यों से एक बताया, मतलब कौन कौन चारों से एक बताया था, पहला था रोम, चीन, बगदाद, राजपूत, ये तीनों से क्या बताए थे, ये तुम्हारा साम्राज्य बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अमोघ वर्ष को बताए थे। ठीक है, अब देखिए अमोघ वर्ष का नेक्स्ट शासक है कृष्ण द्वितीय। ठीक है, इसका गुरु है गुरुनाचार्य और रचना उत्तरायण पुराण, बस इतना ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये एग्जाम में लिख सकते हैं। इनके बाद सीक्वेंस बता दे रहे लेकिन इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सीक्वेंस में आता है इंद्र तृतीय। ठीक है, इनको भी लिख सकते हैं, बस लिख दीजिएगा नाम सीक्वेंस में, फिर अमोघ वर्ष नाम लिख दीजिएगा केवल, फिर गोविंद चौथ मतलब गोविंद 4 इसका भी खाली नाम लिख दीजिएगा, और अमोघ वर्ष तृतीय नाम लिख दीजिएगा। बस इसको सीक्वेंस बनाते चल रहे कि शासक कौन कौन आया था। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप लोग देखिए कृष्ण द्वितीय। ठीक है, क्या है, कृष्ण द्वितीय, ये जो है 940 से लेकर 968 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, इनका उपाधि देख लीजिए जरा, इनका उपाधि है अकाल वर्ष यानी वल्लभ नरेंद्र दक्षिण दीर्घपति। ठीक है, और ये तलकोलम युद्ध में जो है ना तलकोलम युद्ध में 949 में, ठीक है 949 में यह चोल एवं राजपूत वंश के राजपूत का विजय हुआ, मतलब चोल और तलकोलम युद्ध जब हुआ था 949 में। ठीक है, तो उसमें चोल और राजपूत के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इसमें राजपूत को क्या हुआ था, विजय हुआ था। ठीक है, ये कृष्ण तीर्थ में मतलब 3 में आता है। ठीक है, आगे देखिए इसका आश्रय है शांति पुराण जो कन्नड़ या पूनम में है। इसका ज्वाला मालिन कल्प जो इसका फिर इसके है पुष्पदंत, इसने पुष्पदंत ने लिखा है कवि रहस्य और हाला युद्ध। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट जो शासक आता है वो कर्क द्वितीय आता है। ठीक है, कर्क द्वितीय जो अंतिम राजपूत शासक था, और तोलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, मतलब इसके बाद जब राजपूत वंश खत्म होता था तौलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश के फिर से चालुक्य वंश की स्थापना हो जाता कल्याणी। ठीक है, बादामी के बाद कालिनीय चालुक्य वंश आ जाता है। ठीक है, मतलब बादामी को हराने के बाद चालुक्य राजपूत वंश की स्थापना होता है, कौन करता है, दंती दुर्ग। उसके बाद कर्क द्वितीय को हराकर फिर से कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना हो जाता है। ठीक है, इसका अन्य तथ्य क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। इनका जो साम्राज्य था उसका राष्ट्र मतलब प्रांत का जो है उसका राष्ट्रपति, प्रांत में राष्ट्रपति भी था, विषय मतलब जिला विषयपति भी था, भुक्ति यानी तहसील मतलब भौगोलिक भी था। ठीक है, ये उनका था मतलब साम्राज्य का अन्य तथ्य। ठीक है, अब देखिए भूमिकर उपरीक उदार के 1/4 भाग में राज्य मुद्राओं पर गुरुगणन का
आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब इसका भूमिकर भी था। मतलब ये सब इसका साम्राज्य के बारे में बताया गया। मतलब साम्राज्य में पहला था राष्ट्र, मतलब राष्ट्रपति, विषय मतलब इसके विषयपति यानी जिला के बोलते हैं, और भुक्ति मतलब तहसील यानी भोगी को बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें भूमिकर भी था। भूमि की रक्षा करने में उसको उपरिक या उदांग कहा जाता है, जो 1/4 भाग में राज मुद्राओं पर गुरुवन का आक्रमण था। मतलब राज मुद्राओं पर गुरुवन का आक्रमण करता था। ठीक है, आखंड। राजपूत वंश का विस्तार। अब राजपूत वंश का विस्तार कैसे होगा, देखिए राजपूत वंश जो है ना 739 से 973 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, प्राप्त अभिलेख के अनुसार राजपूत वंश का मूल निवास स्थान लातूर जिले का बिदर माना गया है, किंतु बाद में एलीचरपुर यानी वर्तमान में बरार में इस वंश की स्थापना हुई है। मतलब ये जो इसका मूल वंश, मतलब इसका मूल स्थान कहाँ था, लातूर। ठीक है, आप याद रखिएगा। और अब वर्तमान में कहाँ, बरार। ठीक है, की वंश की स्थापना हुई है। राजपूत वंश का अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व राजपूत बादमी के चालुक्य के समान थे। मतलब जब तक ये स्वतंत्र राजा नहीं थे उस समय बादमी चालुक्य था ना, उनका समान में थे ये लोग। ठीक है, अब देखिए इनका धार्मिक नीति क्या है कि प्रायः सभी शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे और अमोघ वर्ष तथा गोविंद द्वितीय को छोड़कर, क्योंकि अमोघ वर्ष के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था। मतलब अमोघ वर्ष और गोविंद तृतीय, ठीक है, ये सब क्या थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और अमोघ वर्ष के गुरु जिनसेन जैन धर्म के थे। ठीक है, जिसने आदि पुराण की रचना की। ये था इन राजपूत वंशों का उपलब्धि। पहले राजपूत वंश सबको एक एक करके डिफाइन कर दें, कौन कौन शासक बने, फिर इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका धार्मिक नीति क्या है, इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा। फिर परिचय, सब परिचय भी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसके बाद इन लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए, कहानी खत्म। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, खुद से निष्कर्ष लिख के आप लोग इस जितना बताएं उससे लिख दीजिएगा। उसके बाद हमको कमेंट करके बताइएगा, मैं इसमें सुधार करके आप लोगों को कमेंट पिन कर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।